तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी हॉरर फिल्म को। एंड जिन्हें बॉडी हॉरर फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग वीडियो एंड होने तक वेट कीजिए। वीडियो एंड होने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा आखिर बॉडी हॉरर फिल्म का मतलब क्या है। वैसे इस मूवी को रेटिंग मिला है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये मूवी बॉडी हॉरर एंड मॉन्स्टर हॉरर की कैटेगरी के बीच में आती है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ हैचिंग। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक टिंजा नाम की लड़की से मिलते हैं जो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तब यहाँ पर उसकी मम्मी आती है जो इस टाइम पे ब्लॉगिंग कर रही थी और हमें पता चलता है कि टिंजा की मम्मी हमेशा ब्लॉगिंग करती रहती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि टिंजा का परिवार एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है। ब्लॉग एंड करने के बाद ये लोग कैमरे में बाय बोलते हैं, लेकिन तभी इनके घर के विंडो में से कुछ तो टकराने की आवाज आती है। लेकिन जब टिंजा वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है तो असल में एक वर्ड उनके विंडो से टकरा के नीचे गिर गया था। मगर विंडो खुली होने की वजह से क्रो इनके घर में घुस गया था, जिसे टिंजा का भाई और उसके फादर पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि क्रो इनके घर में कोई कांच का सामान तोड़ न दे। सभी लोग मिलकर क्रो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक क्रो ने इनके घर में काफी सारा कांच का सामान तोड़ दिया था। लेकिन जब क्रो जमीन पे आता है तो टिंजा उसके ऊपर एक कपड़ा डाल के उसे फाइनली पकड़ लेती है। क्रो को पकड़ने के बाद टिंजा अपनी माँ से पूछती है कि उसे क्रो का क्या करना चाहिए, जिस पर टिंजा की माँ क्रो को बहुत ही स्वीटली लेती है एंड क्रो का गला तोड़ के उसे वहीं पर खत्म कर देती है। टिंजा अपनी मम्मी का ऐसा रूप देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन टिंजा का रिएक्शन देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि टिंजा को क्रो के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती, अपनी मम्मी को कुछ बोल नहीं पाती है। टिंजा को ऐसा लगता है कि क्रो अब तक मर गया होगा, इसलिए वो क्रो को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन टिंजा के जाने के बाद हम क्रो को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। एंड अगेन हम टिंजा को देखते हैं जो अपनी पड़ोस में रहने वाली लड़की रीटा को घूर रही थी। असल में रीटा के पास एक बहुत ही प्यारा सा डॉग था, इसलिए टिंजा उसे घूर रही थी, क्योंकि असल में टिंजा को रीटा के डॉग के साथ खेलना था। अब तक रीटा ने भी टिंजा को नोटिस कर लिया था और वो अपने डॉग के साथ टिंजा के पास जाती है ताकि टिंजा उसके डॉग को टच कर सके। लेकिन जैसे टिंजा उसके डॉग को टच करती है वैसे ही वो डॉग उसके हाथ में काट लेता है। एंड रीटा के पर्सपेक्टिव से हमें पता चलता है कि रीटा के डॉग ने आज तक कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था, फिर पता नहीं आज उसके डॉग को क्या हुआ। खैर उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पे टिंजा की मॉम अपने बेटे को सुलाने के लिए एक लोरी गा रही थी, लेकिन उसका बेटा उसे बार बार बोल रहा था कि वो ये गाना थोड़ा लाउडली गाए ताकि उसे जोर से सुनाई दे। तब यहाँ पे टिंजा भी आती है जो अपनी माँ के साथ मिलकर लाउडली गाना गाती है। तब उसका भाई सो जाता है, जिसके बाद हम टिंजा को देखते हैं जो अपनी माँ के कमरे में जाती है ताकि वो वहाँ पे सो सके। यूजुअली टिंजा अपनी माँ के कमरे में नहीं सोती है, लेकिन आज उसे एक ब्लॉग को भी देखना था, इसलिए वो अपनी माँ के कमरे में गई थी। असल में उस ब्लॉग के अंदर हमें ऐसा शो किया जाता है कि टिंजा अपने परिवार के साथ में काफी ज्यादा खुश रहती है, लेकिन क्या ये बातें सच है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर उसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे टिंजा अपनी मॉम को पूछ रही थी, हमारी पड़ोसी में एक नई लड़की रहने के लिए आई है जिसके पास एक बहुत ही प्यारा सा डॉग है, इसलिए उस लड़की ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है, तो क्या मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। लेकिन टिंजा की मॉम टिंजा को ये बोलते हुए मना कर देती है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा जिम्नास्टिक का मैच है, इसलिए तुम जिम्नास्टिक की तैयारी करो क्योंकि तुम्हें उसमें जीतना भी तो है। खैर उसके बाद हम टिंजा को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन तभी उसे घर के बाहर से क्रो की चिल्लाने की आवाज आती है। टिंजा को लगता है कि उसने जो मरे हुए क्रो को डस्टबिन में फेंका था, हो सकता है वो क्रो अभी तक जिंदा हो, इसलिए वो क्रो को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन डस्टबिन के अंदर वो क्रो नहीं था। मगर फिर भी टिंजा को क्रो की चिल्लाने की आवाज तो आ रही थी, इसलिए वो जंगलों में चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि टिंजा फील कर सकती थी वो क्रो बहुत ही ज्यादा पेन से चिल्ला रहा था। उस क्रो को देखने के बाद टिंजा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वो यहाँ पे सोच रही थी क्यों ना इस क्रो को एक ही बार में खत्म कर दिया जाए ताकि इस क्रो को दर्द से मुक्ति मिल जाए। एंड टिंजा ऐसा कर भी देती है, बार बार क्रो के ऊपर हमला करने के बाद उसे खत्म कर देती है। लेकिन क्रो के मरने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक अंडा भी था। उस अंडे को देखने के बाद टिंजा को और भी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अंडे को लेके अपने घर में आ गई थी, क्योंकि अगर वो अंडा जंगल में ऐसे ही पड़ा रहा तो ठंड के मारे अंडा ऑब्वियसली खराब हो जाएगा। जिसके बाद हम सीधा टिंजा को जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बाकी लड़कियों के मुकाबले उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसलिए टिंजा का कोच उसे समझा दिया अगर तुम्हें कंपटीशन जीतना है तो तुम्हें बाकी से बेहतर करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे टिंजा की स्कूल की लड़कियां आती है जो टिंजा को अपने साथ में घूमने चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन टिंजा कुछ ना कुछ बहाना बनाते हुए उन सभी को मना कर देती है। ऑल्दो एक लड़की टिंजा को कई बार फोर्स करती है, मगर कई बार पूछने के बाद भी टिंजा नहीं मानती है। तब वो लड़कियां टिंजा के ऊपर कुछ तो गलत कमेंट करते हुए वहाँ से चली जाती है, जिससे टिंजा को बुरा तो लगता है पर वो कुछ बोलती नहीं है। इन सारी बातों से टिंजा काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो घर आने के बाद उसी अंडे को चेक करती है जो शॉकिंगली थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए टिंजा अपने कान के पास लगा के अंडे के अंदर धड़कने वाले दिल को सुनने की कोशिश करती है और वो सुन भी लेती है। इसी बीच में टिंजा की मॉम कहीं तो बाहर गई थी, इसलिए टिंजा अपने भाई और अपने डैड के साथ मिलकर एक दो ब्लॉग बना के अपलोड करती है, मगर कुछ दिनों के बाद उसकी मॉम वापस भी आ गई थी। मगर इसी बीच में टिंजा की मॉम अपने घर पे एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाती है जिसके साथ में टिंजा की मॉम का अफेयर चल रहा था, और ये बात टिंजा को पता चल जाती है, इसलिए वो अपने डैड को बोलने के लिए जाती है। लेकिन टिंजा के पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो अपने डैड को सारा सच्चाई बता सके, इसलिए वो झूठ बोलते हुए वापस आ जाती है। जिसके बाद हम टिंजा को अपने कमरे में देखते हैं जो उसी क्रो के अंडे को चेक कर रही थी, एंड शॉकिंगली वो अंडा नॉर्मल क्रो के अंडे के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए टिंजा उसे अपने टेडी बेयर के अंदर छुपा देती है ताकि उसे कोई देख न ले। उस अंडे को छुपाने के बाद टिंजा अपनी मॉम के साथ में जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, लेकिन अगेन टिंजा उतनी अच्छे
से नहीं कर पाती है जितना कि उसकी मॉम को उससे उम्मीदें थी। तभी क्लास के अंदर वही रीटा नाम की लड़की आती है जो टिंजा के सामने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही थी एंड उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद टिंजा की मॉम भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। एंड यहाँ पे हमें पहली बात ये पता चलती है कि टिंजा की मॉम बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि टिंजा की मॉम को सोशल मीडिया के सामने एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट फैमिली चाहिए। एग्जाम्पल, टिंजा के हाथ में काफी ज्यादा छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी मॉम टिंजा को काफी देर तक प्रैक्टिस करने को बोलती रहती है जब तक टिंजा का परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट ना हो जाए। और तो काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद टिंजा फाइनली एक बैक फ्लिप अच्छे से मार लेती है, जिससे टिंजा की मॉम थोड़ी इंप्रेस होकर और तो आज के लिए प्रैक्टिस बंद करवा देती है। खैर, उसके बाद हम टिंजा को घर पे देखते हैं जो उसी अंडे को चेक कर रही थी एंड शॉकिंगली वो अंडा इतना बड़ा दिख रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो अंडा किसी क्रो का नहीं बल्कि किसी डायनासोर का अंडा है। एंड इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे टिंजा उस बड़े से अंडे को पकड़ के रो रही थी और टिंजा के जो आंसू गिर रहे थे ना उस अंडे के ऊपर, वो अंडा उस आंसू को एग्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जैसे वो अंडा टिंजा के आंसू को एग्जॉर्ब करता है, जिसके अगले ही पल वो अंडा ब्रेक होने लग गया था, मानो ऐसा लग रहा था अंदर से कोई तो क्रिएचर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मगर टिंजा को यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि उस अंडे के अंदर से कौन सा क्रिएचर या फिर मॉन्स्टर बाहर निकलेगा, इसलिए टिंजा अपने कवर में छुप जाती है ताकि वो कम से कम सेफ रह सके। लेकिन जब टिंजा अलमारी से छुप के देखती है तो उस अंडे के अंदर से एक बर्ड लाइक क्रिएचर बाहर निकला था जो विंडो तोड़ के बाहर भी चला जाता है। मतलब टिंजा को ऐसा ही लग रहा था कि वो बर्ड विंडो तोड़ के बाहर चला गया, लेकिन बाहर जाने से पहले वो अलमारी में झांक के देखता है जिसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होती है, जिसे देखने के बाद टिंजा ऑब्वियसली काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो बर्ड उसे कुछ भी नहीं करता है। लेकिन तभी कमरे के अंदर टिंजा के डैड आते हैं, इसलिए टिंजा टूटे हुए अंडे को कवर करते हुए अपने डैड को बोलती है कमरे के अंदर एक रेवन बर्ड आ गया था और उसने खिड़की को भी तोड़ दिया। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, तब वो क्रिएचर टिंजा के रूम में वापस आ गया था, जिसे देखने के बाद टिंजा काफी ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन वो जल्दी ही रियलाइज कर लेती है कि वो वर्ड उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। असल में उस वर्ड के हाथ में एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा घुस गया था, जिसे टिंजा बाहर निकाल देती है। लेकिन तब वो रियलाइज करती है कि उस वर्ड के अंदर से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए वो वर्ड को स्नान कराती है एंड दोनों साथ में थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं। खैर, उस बर्ड को स्नान कराने के बाद टिंजा खुद तो बेड के ऊपर सो रही थी, लेकिन वो बर्ड बेड के नीचे सो रहा था। लेकिन टिंजा नोटिस करती है कि वो बर्ड काइंड ऑफ रो रहा था, इसलिए टिंजा उसे एक लोरी सुनाती है ताकि वो बर्ड सो जाए। मगर आधी रात को पड़ोस में जो लड़की थी ना रीटा, उसके पास एक डॉग था, वो डॉग काइंड ऑफ भौंक रहा था। इससे होता यह कि टिंजा को सोने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन तभी हम उस बर्ड को देखते हैं जिसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और वो घर के बाहर जाके उस डॉग को खत्म कर देता है ताकि टिंजा काइंड ऑफ अच्छे से सो पाए। मतलब मोटिव तो यही था। लेकिन जब टिंजा की आंखें खुलती है तब वो खुद के ऊपर उस बर्ड को बैठा हुआ देखती है, जिसके साइड में पड़ी होती है उस डॉग की डेड बॉडी, जिसे वो अगले ही दिन अपने गार्डन में दफना देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके भाई ने उसे ये सारी हरकत करते हुए देख लिया था। जिसके बाद हम टिंजा को देखते हैं जो एक बर्ड शॉप में गई थी ताकि वो अपने क्रिएचर बर्ड के लिए खाना ले सके। लेकिन तभी यहाँ पर वही तीनों स्कूल की लड़कियां आती है जो टिंजा को क्वेश्चन कर रही थी, तुम यहाँ पर आई हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई ना कोई बर्ड तो होगा। जिस पे टिंजा उसे रिप्लाई करती है, अभी तक मेरे पास कोई भी बर्ड नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी एक प्यारे से बर्ड को अडॉप्ट करने वाली हूँ। जिसके बाद हम रीटा और टिंजा को साथ में देखते हैं जहाँ पे रीटा अपने डॉग के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और वो जगह जगह पे अपने डॉग के मिसिंग पोस्टर लगा रही थी। लेकिन टिंजा को पता होता है कि उसका डॉग कभी वापस नहीं आने वाला, बिकॉज उसके बर्ड ने उस डॉग को खत्म कर दिया। लेकिन तभी हम टिंजा के छोटे भाई को देखते हैं जो उस मिसिंग डॉग के पोस्टर को देख लेता है, जिसके अगले ही पल वो गार्डन की खुदाई करके वहाँ से डॉग की डेड बॉडी को सबके सामने लेकर आ जाता है। इस छोटे बच्चे का ऐसा कहना था कि इस डॉग को टिंजा नहीं मारा है क्योंकि मैंने इसे गार्डन के अंदर दफनाते हुए देखा था, लेकिन कोई भी उसके भाई का यकीन तो नहीं करता है। इससे होता यह है कि टिंजा का भाई गुस्से में टिंजा को धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिससे उस बर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था अब वो बर्ड अगला शिकार इसके भाई का ही करेगा। लेकिन टिंजा के छोटे भाई को प्रूफ करना था कि टिंजा ही झूठ बोल रही थी, इसलिए वो टिंजा के कमरे में छुपके से चेक करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो बेड के नीचे चेक करता है तब वो बर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसका छोटा भाई काफी डर गया था, लेकिन उसका क्या हुआ ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब उस बर्ड ने टिंजा के छोटे भाई के ऊपर हमला किया था तब वो छोटा बच्चा डर के मारे कमरे से भाग गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टिंजा काफी ज्यादा तड़प रही थी, मानो ऐसा लग रहा था टिंजा अपने होश में नहीं है। इससे होता यही कि टिंजा के छोटे भाई ने अपनी मॉम को जाके बोल दिया था टिंजा के रूम में कोई तो मॉन्स्टर छुपा हुआ है। उसकी मॉम को यकीन तो नहीं होता, लेकिन उसके रूम से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए वो भी चेक करने के लिए आ जाती है। लेकिन पूरे कमरे में चेक करने के बाद भी उसकी मॉम को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो वर्ड अलमारी के ऊपर वाली साइड में छुपा हुआ था। लेकिन टिंजा अपने भाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो वर्ड को गुस्से में अलमारी के अंदर ही बंद रखती है जब तक कि उसे भूख न लगे। लेकिन कुछ देर के बाद टिंजा अपने वर्ड को खाना खिलाने के लिए अलमारी का दरवाजा खोलती है, तब वो नोटिस करती है कि वो वर्ड काफी ज्यादा उदास लग रही थी। सिंपल सी बात है, टिंजा ने उसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया था, इसीलिए टिंजा को भी बुरा लगता है कि उसने फालतू में उस वर्ड को पनिश कर दिया, इसलिए वो उस वर्ड के मूड को लाइट अप करने के लिए एक गाना गाती है। लेकिन तब वो रियलाइज करती है उस वर्ड का जो फेदर था ना वो धीरे धीरे नीचे गिरने लग गया था और वो एक इंसान जैसा बन रहा था, मतलब धीरे धीरे वो एक इंसान में कन्वर्ट हो रहा था। इसीलिए टिंजा ने उस वर्ड को अपना ही एक ड्रेस पहना दिया था ताकि वो वर्ड थोड़ा ढंग की दिखे। एंड अगेन हम टिंजा के छोटे भाई को देखते
देखते हैं जिसने गलती से ही सही पर उस कपड़े पहने हुए वर्ड को देख लिया था, इसलिए वो डर के मारे अपने कमरे में जाके सो जाता है, क्योंकि अगर वो किसी को बताता तो वैसे भी उसके ऊपर कोई बिलीव तो कर नहीं रहा था इस घर में। लेकिन तभी हम टिंजा की मॉम को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो कपड़े पहने वर्ड आती है जो टिंजा की मॉम को हाथों को काफी अजीब तरीके से टच कर रही थी, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो वर्ड यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब टिंजा की माँ की आंखें खुलती है तब वो अपने हाथ पर एक अजीब से चिपचिपे लिक्विड को देखती है, जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई तो था, इसलिए वो एक नाइफ लेके बाहर चेक करने के लिए आती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं मिलता है। तभी यहाँ पे टिंजा का छोटा भाई आता है जो अपनी माँ को पीछे से हक कर लेता है, इसलिए उसकी माँ थोड़ी सी डर गई थी। लेकिन टिंजा का छोटा भाई बार बार बोल रहा था कि टिंजा एक भूत है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता, तो उसकी माँ उसके ऊपर अभी भी यकीन नहीं करती। जिसके बाद हम टिंजा को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है और वो वर्ड के चेहरे पर एक फूल लगा के बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि वो वर्ड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंसानों के जैसे दिख रही थी। एंड अगेन हम टिंजा की माँ को देखते हैं जो टिंजा को जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करवाने के लिए ले जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद हम टिंजा की माँ को देखते हैं जो उस नई लड़की रीटा से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि रीटा टिंजा के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है, इसलिए टिंजा की माँ को अब उससे थोड़ी थोड़ी जलन होने लग गई थी। तभी हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो वर्ड अलमारी को खोलने की कोशिश कर रही थी और वो एंड में अलमारी को खोल भी लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस रीटा नाम की लड़की को देखते हैं जो प्रैक्टिस खत्म करने के बाद अपने घर जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन तब उसे फील होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वहीं टिंजा को भी ऐसा लग रहा था कि रीटा के साथ में कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए वो अपनी मॉम को गाड़ी पीछे करने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी एक बात को भी नहीं मानती है। जिसके बाद हम रीटा को देखते हैं जो डर के मारे भागते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वही बर्ड आती है जो अब 70% इंसानों जैसा दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी थोड़ा सा डिसअपीयर था। वहीं दूसरी तरफ हम टिंजा को देखते हैं जो अपनी कार में होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। टिंजा की मॉम को ऐसा लगता है कि टिंजा स्ट्रेस में होने की वजह से पैनिक अटैक कर रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी को कॉम डाउन करती है कुछ बातें बोल के। खैर उसके बाद हम टिंजा को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ अपने घर पे होती है, लेकिन तब टिंजा की माँ उसे अपने साथ में एक अंकल जी के घर पे चलने के लिए पूछती है। एंड गेस व्हाट, ये अंकल जी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसे टिंजा की माँ लाइक करती है। इस आदमी के पास एक छोटा बच्चा भी था और ये बच्चा उसकी पहली बीवी का होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात ये नहीं कि उस आदमी के पास एक छोटा बच्चा भी है, बल्कि दिक्कत की बात तो ये है कि वो छोटा बच्चा रो रहा है, जिसकी वजह से टिंजा सो नहीं पा रही है। लेकिन कुछ देर के बाद टिंजा की वो बर्ड भी यहाँ पे पहुंच गई थी, जिसके साथ में टिंजा आज रात यहीं पे सो जाती है। जिसके बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे टिंजा की माँ हमेशा की तरह खाने की फोटो ले रही थी, लेकिन ये सारी बातें उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो टिंजा की माँ को मना करता है। जिसपे टिंजा की माँ का ऐसा कहना था कि वो फोटो ले तो रही है लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं करेगी। मगर खाना खाते टाइम टिंजा के हाथ से थोड़ा खाना नीचे गिर गया था, इसलिए टिंजा को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि टिंजा को ऐसा लग रहा था कि सामने बैठा आदमी कुछ तो बोलेगा या फिर चिल्लाएगा, लेकिन वो सामने बैठा आदमी टिंजा को ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। इनफैक्ट वो टिंजा को समझाता है कि खाना गिरना बस एक नॉर्मल बात है, और वो टिंजा को कंफर्टेबल करने के लिए खुद भी थोड़ा खाना नीचे फेंकता है ताकि टिंजा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। मगर इसी बीच में टिंजा की मॉम को रीटा के मॉम का फोन आया था, इसलिए टिंजा अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि रीटा की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। एंड हमें तो पता है कि रीटा के ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि टिंजा के बर्ड ने हमला किया था। मगर हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया था। टिंजा को देखने के बाद रीटा काफी ज्यादा डर गई थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी, इसलिए टिंजा भागते हुए अपने घर चली जाती है ताकि वो अपने बर्ड को डांट सके, क्योंकि टिंजा को पता चल गया था कि रीटा की इतनी बुरी हालत उसके बर्ड नहीं किया था। इसीलिए टिंजा उस बर्ड को पनिश करने के लिए खुद के चेहरे पे थप्पड़ मार रही थी, इसलिए उस बर्ड को भी चोट तो लग रहा था, लेकिन वो बर्ड टिंजा को हक कर लेता है ताकि वो टिंजा को थोड़ा शांत कर सके। एंड शॉकिंगली हम कुछ देर के बाद उस बर्ड को देखते हैं जो कम्प्लीटली अब टिंजा के जैसे ही दिख रही थी। एंड हाँ, क्योंकि वो बर्ड अब पूरी तरीके से टिंजा के जैसे दिखती है, तो यहाँ से मैं उस वर्ड को एली नाम से बुलाऊंगा ताकि टिंजा और उस वर्ड के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। खैर उसके बाद हम टिंजा को उसी आदमी के साथ देखते हैं जहाँ पे टिंजा उसे जिम्नास्टिक करके दिखा रही थी। एंड अगेन टिंजा अच्छे से नहीं कर पाती है, जिसपे वो आदमी उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें जिम्नास्टिक पसंद भी है, जिसपे टिंजा का ऐसा कहना था कि जिम्नास्टिक एक अच्छा खेल है, बल्कि वो ये नहीं बोलती कि जिम्नास्टिक मुझे पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं कि टिंजा ये सब अपनी माँ को खुश करने के लिए कर रही थी। लेकिन इसी बीच में घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। टिंजा को समझ में आ गया था कि उसकी बर्ड एली को भूख लग गई होगी, इसलिए टिंजा फटाक से घर के अंदर जाती है ताकि वो एली को खाना खिला सके। मगर टिंजा के पीछे पीछे वो आदमी घर के अंदर तक आ गया था, क्योंकि उसे पता लगा ना था टिंजा इतनी हड़बड़ी में भाग के क्यों आ गई। लेकिन जैसे वो आदमी रूम का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने होती है एली, जो बहुत ही बुरी तरीके से खाना खा रही थी। लेकिन वो आदमी उसे देखने के बाद बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये टिंजा ही है, जबकि टिंजा उसके दरवाजे के पीछे छुप गई थी। लेकिन अगले ही पल हेली उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है, इसलिए टिंजा उस आदमी को बचाने के लिए दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन इसी बीच में उस आदमी का हाथ दरवाजे के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से पिस गया था। खैर उसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो आदमी अपने हाथों की पट्टियां बांध रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर टिंजा आती है जो उससे बार बार माफी मांग रही थी, और वो साथ में अपना सामान भी लेकर आई थी, क्योंकि अब वो शर्म के मारे यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन शॉकिंगली वो आदमी टिंजा को बताता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो
वो आदमी समझ रहा था कि टिंजा एक टीनेजर है और वो ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें कर सकती है। असल में इस आदमी को ऐसा लग रहा था कि टिंजा की माँ टिंजा को बहुत ही ज्यादा कंपटीशन के लिए फोर्स करती है, इसलिए टिंजा घबराहट के मारे ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें कर रही थी। एंड वो आदमी टिंजा से एक बार पूछ भी लेता है कि तुम ऐसी हरकतें इसलिए तो नहीं करती कि तुम्हारी माँ तुमसे जबरदस्ती कंपटीशन करवा रही थी। इस सवाल का जवाब तो टिंजा नहीं देती है, लेकिन टिंजा इस बात से खुश होती है कि कोई तो है जो उसे समझ रहा था, इसलिए टिंजा जाने से पहले उस आदमी को इमोशनल होकर एक हक भी करती है। लेकिन तभी यहाँ पर टिंजा की माँ आती है जो टिंजा को आज कंपटीशन में ले जाने के लिए आई थी। लेकिन जाने से पहले टिंजा अपनी माँ को बोलती है कि हमें उस छोटे बच्चे को भी अपने साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि टिंजा को यहाँ पे इस बात का डर होता है कि उसके जाने के बाद हो सकता है कि उसकी बर्ड एली उस छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। लेकिन टिंजा की माँ उस छोटे बच्चे को अपने साथ में ले जाने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद हम टिंजा को कंपटीशन के बीच में देखते हैं जहाँ पे उसे इस बात की चिंता होती है कि उसकी बर्ड एली उस छोटे बच्चे को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन टिंजा का शक यहाँ पे यकीन में तब बदल जाता है जब हम एली को देखते हैं जो उस बच्चे के कमरे में पहुंच गई थी, वो भी एक बड़ा सा एक्स लेके, ताकि वो उस बच्चे को खत्म कर सके। इस तरफ टिंजा को भी फील हो गया था कि वो एली बर्ड यहाँ पे कुछ न कुछ उस बच्चे के साथ में गड़बड़ करने वाली है, इसलिए वो जानबूझ के बीच कंपटीशन में नीचे गिर के अपने हाथ को डैमेज कर लेती है ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। और टिंजा का ये प्लान काम कर जाता है। टिंजा के हाथ में चोट लगने की वजह से सेम टाइम पे उतना ही दर्द उस एली बर्ड को भी हुआ था, इसलिए वो टाइम पे उस बच्चे को खत्म नहीं कर पाई। तब तक इस कमरे के अंदर उस बच्चे का पिता भी आ गया था जो एली को देख लेती है, जो एक जानवर के जैसे वॉक करते हुए विंडो से भाग जाती है। एंड अगेन हम टिंजा को देखते हैं जो नीचे गिरने की वजह से ऑब्वियसली कंपटीशन हार गई थी। इससे उसकी माँ बिल्कुल भी खुश तो नहीं होती है, लेकिन वो अपनी नाराजगी दिखाती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बेटी के हाथों में चोट लगा था, इसलिए वो अभी इस टाइम पे अपनी बेटी को हमदर्दी दिखाती है। जिसके बाद टिंजा की माँ टिंजा को लेके वापस से उसी आदमी के घर पे जाती है, लेकिन अब ये आदमी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो टिंजा की माँ को समझाता है कि तुम अपनी बेटी का इलाज करवाओ, क्योंकि इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और वो साथ में ये भी बता देता है कि तुम्हारी इस बेटी ने मेरे छोटे से बच्चे को एक बड़े से एक्स की मदद से खत्म करने की कोशिश किया है। असल में अब तक इस आदमी को ऐसा लग रहा था कि ये सारी हरकतें टिंजा ने की है, बल्कि हम सब तो जानते हैं कि ये सारी हरकतें टिंजा की बर्ड उस एली ने किया था। टिंजा की माँ उस आदमी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसा कह रहे हो ऐसा होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि टिंजा पूरे दिन मेरे आंखों के सामने कंपटीशन में ही थी, वो एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं गई। टिंजा की माँ की बातें सुनने के बाद उस आदमी को यकीन तो नहीं होता है, लेकिन वो अपने छोटे से बच्चे के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकता था, इसलिए वो बिना टाइम को बर्बाद किए इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से आउट कर देता है। खैर उसके बाद हम टिंजा को अपने घर में अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ पे बर्ड एली विंडो की मदद से अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार टिंजा उसे अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि टिंजा को यहाँ पे ऐसा लगने लग गया था कि उसकी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आती है वो बर्ड एली की वजह से ही आती है। इसलिए एली गार्डन के अंदर काफी अजीब हरकतें कर रही थी, लेकिन टिंजा के डैड ने उसे देख लिया था, लेकिन उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि वो टिंजा ही है। वहीं दूसरी तरफ हम ओरिजिनल टिंजा को देखते हैं जो अपनी माँ के पास जाती है, जो अभी भी ब्लॉग बना रही थी, लेकिन टिंजा की माँ टिंजा को देखने के बाद उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आती है, तो तुम्हें जाकर थोड़ा स्नान करना चाहिए। टिंजा अपनी माँ की बात मान के नहाने के लिए चली गई थी, लेकिन तभी हम एली को देखते हैं जो शायद मेन डोर से होते हुए टिंजा के कमरे में आके अलमारी में वापस से बैठ गई थी। लेकिन तभी कमरे के अंदर टिंजा के डैड आते हैं, जिसने अगेन एली को देख लिया था। लेकिन टिंजा के डैड को ऐसा लगता है कि टिंजा कंपटीशन हारने की वजह से दुखी होकर ऐसी बैठी थी, इसलिए टिंजा के डैड टिंजा से बिना कुछ पूछे वापस चले जाते हैं। लेकिन तभी कमरे के अंदर आती है टिंजा की माँ, जो एली को टिंजा समझते हुए अपने साथ में ले जाती है ताकि वो उसके बाल को ठीक कर सके। लेकिन जैसे टिंजा की माँ एली के सिर में कंघी मारती है, कंघी के साथ में बाल का गुच्छा भी बाहर निकल गया था। इससे आता है एली को गुस्सा और वो टिंजा की माँ के ऊपर ही हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि एली यहाँ पे ज्यादा कुछ भी कर पाती, यहाँ पे असली टिंजा आ जाती है जो उस बर्ड को रोक देती है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसे बोल देती है कि तुम यहाँ से थोड़ी दूर चली जाओ। टिंजा की माँ एक साथ में दो टिंजा को देखने के बाद काफी ज्यादा शौक में होती है, लेकिन टिंजा अपनी माँ को सारी बातें बता देती है कैसे उसे जंगल के अंदर एक अंडा मिला, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। टिंजा की माँ टिंजा की बातें सुनने के बाद टिंजा को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसके बाद ये दोनों अपने हाथ में बड़े बड़े नाइफ लेके घर में इधर उधर फिर रहे थे ताकि ये दोनों उस वर्ड को ढूंढ के हमेशा के लिए खत्म कर सके। तभी यहाँ पे टिंजा के डैड और उसके छोटे भाई भी आ गए थे, जिसे देखने के बाद इन लोगों ने अपना चाकू छुपा लिया था और टिंजा की मॉम उन दोनों को समझाती है कि हमारे घर में एक छोटी लड़की घूम रही है जो दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम टिंजा के जैसे दिखती है, तो उससे थोड़ा बच के रहना। एंड पहली बार टिंजा का भाई यहाँ पर बोलता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें सच है, मेरा कोई वहम नहीं था। एंड टिंजा की मॉम भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करती है। अपने बेटे और अपने हस्बैंड को समझाने के बाद टिंजा की मॉम एली को ढूंढने के लिए टिंजा के कमरे में आ गई थी, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक से एली हमला कर देती है। टिंजा की माँ खुद को डिफेंड करने के लिए एली के पैर में नाइफ को घुसा देती है, लेकिन सेम टू सेम पेन टिंजा के पैर में भी हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का माइंड काइंड ऑफ कनेक्टेड है। अब इन सारी चीजों से होता यही कि टिंजा की माँ गुस्से में आ गई थी और वो किसी भी हालत में उस वर्ड को खत्म करना चाहती थी, लेकिन टिंजा अब ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, वो अब उस वर्ड को बचाना चाहती थी। टिंजा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी टिंजा की माँ उस वर्ड के ऊपर नाइफ से हमला करती है, लेकिन बीच में टिंजा आ गई थी, जिससे वो नाइफ सीधा टिंजा के हार्ट में
लगता है। टिंजा की माँ इस बात से शौक में तो होती है कि उसने अपनी ही बेटी के सीने में खंजर घुसा दिया, लेकिन टिंजा की जो बॉडी थी ना वो सीधा एली के ऊपर जाके गिरती है और टिंजा का खून जो उसके मुंह से निकल रहा था वो सीधा एली के मुंह में जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे टिंजा का छोटा भाई और उसके डैड आते हैं जो टिंजा और एली को साथ में देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल टिंजा अब यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी हम एली को देखते हैं जिसके मुंह में टिंजा का खून जाने के बाद वो एकदम टिंजा के जैसे ही दिख रही थी। एंड शॉकिंग बात यह होता है कि फाइट के दौरान एली का मुंह काफी ज्यादा कट गया था, लेकिन टिंजा का खून मुंह में जाने के बाद उसका फेस एकदम से रिकवर हो गया। वही टिंजा की माँ अपनी ओरिजिनल बेटी के खत्म हो जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी होकर रो रही थी, लेकिन उसके सैडनेस में भी एक हैप्पीनेस होता है मित्रों, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब से एली ने टिंजा का खून पिया है तब से वो ऐसे एक्टिंग कर रही है मानो कि वही ओरिजिनल टिंजा है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पे ऑफिशियली खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने आपको कुछ ही देर पहले कहा था कि टिंजा की माँ रो रही थी, लेकिन उसकी सैडनेस में भी एक हैप्पीनेस होती है, भला वो क्यों? तो देखो, टिंजा की माँ यहाँ पे इसलिए सैड होती है क्योंकि उसकी ओरिजिनल बेटी खत्म हो गई, लेकिन उसकी सैडनेस में हैप्पीनेस इसलिए होती है क्योंकि टिंजा की माँ को अब एक परफेक्ट बेटी मिल गई हेली के द्वारा। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ बस एक मिनट में। तो देखो, पूरी मूवी को देखने के बाद हमें यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि टिंजा की माँ को हमेशा से एक ऐसी बेटी चाहिए थी जो एकदम परफेक्ट हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि टिंजा एक परफेक्ट लड़की नहीं थी, क्योंकि कुछ भी कर लो पर सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। लेकिन अब टिंजा की माँ के पास एक परफेक्ट बेटी है हेली के रूप में, जिसे अगर चोट भी लग जाती है तो वो खुद को ठीक कर सकती है, यानी कि ये वाली टिंजा एकदम परफेक्ट है जैसे कि उसकी माँ चाहती थी। इसीलिए टिंजा की माँ के सैडनेस में हैप्पीनेस होता है, क्योंकि भले उसकी ओरिजिनल बेटी मर गई लेकिन उसे उसके बदले में एक परफेक्ट बेटी मिल गई। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक अजीब सी बात बताता हूँ कि पूरी मूवी के अंदर हमने जिस सेकंड टिंजा यानी कि अंडे से बाहर निकली हुई टिंजा को देखा, वो इस मूवी के अंदर कम्प्लीटली थी ही नहीं, बल्कि वो तो कहीं भी नहीं थी। असल में ये मूवी हमें ओरिजिनल टिंजा के रीबर्थ लाइफ को दिखाती है, जहाँ मूवी के स्टार्टिंग में टिंजा एकदम भोली भाली और मासूम सी लड़की होती है जिसके पास उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना कि उसकी माँ को उससे चाहिए था। लेकिन मूवी के एंड आते आते टिंजा काफी ज्यादा बदल गई थी और उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था जितना कि उसकी माँ को चाहिए था। इसलिए तो वो अपनी माँ की नजरों में एक परफेक्ट बेटी बन के पैदा हो गई। और पैदा होने से मेरा मतलब है कि मूवी के एंड में हमने देखा था कि टिंजा की माँ ने गलती से अपनी बेटी को खत्म कर दिया, लेकिन उसके सामने एक नई टिंजा आ गई थी जो हमें यही दिखाता है कि टिंजा की माँ ने अपनी बेटी की पुरानी पर्सनैलिटी को मार दिया, लेकिन टिंजा के अंदर एक नई पर्सनैलिटी जिंदा हो गई। लेकिन आपके मन में यहाँ पर एक सवाल तो होगा कि आखिर टिंजा ने खुद को इतनी जल्दी बदल कैसे लिया? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि टिंजा ने खुद को नहीं बदला, बल्कि उसकी टॉक्सिक माँ ने टिंजा को जबरदस्ती अपने रूल्स पे बदला। इस मूवी को देखने के बाद आपने यहाँ पर एक और बात को नोटिस किया होगा कि टिंजा की माँ एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मॉम है, जो हमेशा सोशल मीडिया के सामने ब्लॉगिंग में ऐसा दिखाती है कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली है और उसके अंदर सब लोग एकदम परफेक्ट है। टिंजा की माँ इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि वो अपनी बेटी की लाइफ को लिटरली कंट्रोल कर रही थी, जैसे कि उसे जबरदस्ती जिम्नास्टिक क्लास भेजना ताकि वो सोशल मीडिया के सामने दिखावा कर सके कि उसकी फैमिली एकदम परफेक्ट है। लेकिन बेचारी टिंजा अपनी माँ के खिलाफ तो नहीं जा सकती थी, इसलिए मूवी के एंड आते आते टिंजा ने खुद को उसी रूप में अपना लिया जैसा कि उसकी माँ चाहती थी, यानी कि टिंजा फाइनली बन गई एक परफेक्ट बेटी। लेकिन उसके लिए टिंजा ने अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को खत्म कर दिया। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। एंड सच बताऊं तो इस मूवी के अंदर काफी खूबसूरती से टिंजा के रीबर्थ लाइफ को दिखाया जाता है एक डरावनी फिल्म के द्वारा। एंड हाँ, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बॉडी हॉरर फिल्म का मतलब बताऊंगा, तो यही होता है बॉडी हॉरर फिल्म का मतलब, जो हमने इस मूवी के अंदर देखा, यानी कि रीबर्थ लाइफ को ही बॉडी हॉरर फिल्म बताया जाता है। लेकिन रीबर्थ लाइफ को हर बार एक अलग अंदाजे में दिखाया जाता है, इसलिए मैं आपको जब भी कहूँ कि ये एक बॉडी हॉरर फिल्म है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि मैं जब भी कहूँ ये एक बॉडी हॉरर फिल्म है यानी कि ये एक अलग मूवी है जिसे आपको देखना ही है, यानी कि ये एक यूनिक मूवी है। इसके अंदर आपको हमेशा कुछ ना कुछ फ्रेश और नया देखने को मिलता है। हर एक हॉरर मूवी की तरह घिसी पिटी कहानी देखने को नहीं मिलती, कुछ फ्रेश मिलता है। इसलिए मैं जब भी कहूँ कि ये एक बॉडी हॉरर फिल्म है तो फटाक से आ जाना देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाक से कर लो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना प्लीज। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए